हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट सेट ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड हिज नेम इज मोहित जैन। मोहित करंटली लंदन की एक एंटिटी से, एक फर्म से, वहां पर वो प्राइवेट इक्विटी की अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम कनेक्ट भी हुए थे लिंक्डइन में। और सच बताऊं, मुझे मोहित की प्रोफाइल और जो मोहित का जज्बा और जो मोहित की जर्नी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव लगी कि मैंने सोचा कि नहीं, इसे तो अपने पॉडकास्ट पे बुलाना ही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मोहित का एक्सपीरियंस सारी दुनिया सीखे और जो सारे व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जिनको एक सपना है कि हाँ, हमें कुछ बड़ा करना है लाइफ में, हमें कुछ डिफरेंट करना है और हम एक नॉर्मल, हम टीयर वन कॉलेज से नहीं, हम आईआईएम से नहीं, हम आईआईटी से नहीं है, फिर भी अगर हमारे अंदर जज्बा है कि हाँ, हमें कोई अलग फील्ड में जाना है, हमें लंदन यूके जैसी जगह में जाकर वहां पर हमें इंटर्नशिप करनी है, एक रिमोट इंटर्नशिप करनी है, हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एक सपना रहता है लोगों का, वो मोहित ने सच करके दिखाया है। तो सबसे पहले तो मोहित, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थोड़ा सा मोहित, आप अपने बारे में लाइक वेरी शॉर्ट, अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बता पाओ तो। So, first of all, thank you so much, Prachi ma'am, for having me on this podcast. It is really my pleasure to share my experience with everyone. So, hello everyone. My name is Mohit Jain. I am from Hisar, Haryana, and I am completed my bachelor in commerce from Dayanand Postgraduate College, Hisar, and currently I am pursuing MBA in Finance Domain from Haryana School of Business, Guru Jambeshwar University, Science and Technology, Hisar. एंड सो अगर मैं बेसिकली अपनी प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं तो हैज बीन एमबीए इन माय फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट टाइम में ही मुझे एक इक्विटी रिसर्च की इंटर्नशिप क्रैक करने का अपॉर्चुनिटी मिली। तो बेसिकली वहाँ पे वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे मिली, देखा जाए तो वहाँ पे बेसिकली मैंने अप्लाई किया जाके एंड बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस जो भी होता है उनकी साइड से वो सब हुआ। लाइक ये 3 मंथ की इंटर्नशिप थी जहाँ से मुझे बेसिकली टू मच सीखने को मिला, लाइक इक्विटी रिसर्च के बारे में, लाइक कि फाइनेंस डोमेन है क्या, कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं वो। एंड बेसिकली वहाँ पे हमारे इंटर्नशिप में काफ़ी असाइनमेंट्स होते थे। लाइक अगर आप मेरे लिंक्डइन पेज पे भी जाओ तो वहाँ पे देखोगे मैंने काफ़ी सारे अपने असाइनमेंट्स पोस्ट किए हुए हैं। तो हम्म। हमें जो भी असाइनमेंट मिलते थे वो हमें बेसिकली वहाँ पे जाके पोस्ट करने होते थे लाइक। तो अग्रीड, हाँ। उसी internship में मैंने एक फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखी लाइक। एंड हम्म। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उस फाइनेंशियल मॉडलिंग को जब मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया तो करंट के टाइम पे लाइक अभी उसे अराउंड 2 वीक्स ही हुए हैं, एंड 2 वीक हम्म। के अंदर अंदर उसके ऊपर 25K प्लस इंप्रेशन है अभी करेंटली। ये बहुत एंड ही इम्पोर्टेंट बेसिकली, है। यस मैम, एंड बेसिकली उसी मेरी जो प्रोफाइल थी एंड उसी प्रोफाइल पे जो मैंने अपनी रिपोर्ट पोस्ट की है, एंड वो रिपोर्ट इतनी रीपोस्ट हुई है, इतनी शेयर हुई है कि लाइक मेरे सामने एक्चुअली फॉरेन की इंटर्नशिप ही खुद भी आ गई लाइक। नहीं, नाइस मोहित, ये बहुत इंप्रेसिव है। हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो मैं अगर बैकग्राउंड दूं, मोहित ने दो इंटर्नशिप्स करी हैं। पहली इंटर्नशिप जो मोहित की थी वो इंडिया की थी, वो एक इंडिया बेस्ड कंपनी की थी। वो इंटर्नशिप इक्विटी एनालिसिस में थी मोहित की। और जो सेकंड इंटर्नशिप मोहित कर रहे हैं वो भी सिमिलर फील्ड में है, बट वो लंदन की एक कंपनी के साथ कर रहे हैं, जो मोहित रिमोट कर रहे हैं। तो मोहित, हम दोनों इंटर्नशिप्स के बारे में बात करेंगे। मोहित की जर्नी ऐसी रही है कि पहले इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक अपनी रिसर्च करी और जो उनको असाइनमेंट वगैरह मिला था उससे मोहित ने कुछ अपना R&D वगैरह किया। और बेसिकली मोहित ने वो रिपोर्ट जाके लिंक्डइन में पोस्ट कर दी। ऐसा टाइम टू टाइम मोहित कुछ कुछ कंटेंट, अच्छा कंटेंट, मतलब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से बस कॉपी पेस्टेड कंटेंट, खुद की जिसमें आपकी R&D हो कुछ, जहां पता चल रहा हो कि अच्छा आपके अंदर ये एक्स फैक्टर है, वैसा कंटेंट बेसिकली मोहित ने बनाया और उसे जाकर मोहित ने लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया। और इस पोस्ट में मोहित को अब तक लाइक 2 वीक्स के अंदर 25,000 से ज्यादा इंप्रेशन आ गए और वो बहुत सारे लोगों ने लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा। सो उस वजह से मोहित की प्रोफाइल बहुत बूस्ट हो गई। तो मोहित, आई नो हमने ऑफलाइन भी ऐसी बात करी थी कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, सबने पढ़ा रहता है। देखिए 11th 12th कॉमर्स, मोहित आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, कितनी सारी चीजें रहती है ना। लाइक प्राइस इलास्टिसिटी कर्व रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, लाइक इन इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में इतनी सारी चीजें रहती हैं, बट हम उसका प्रैक्टिकल कहीं एप्लीकेशन नहीं करते। इतने सारे रेशियोज रहते हैं, हम कभी नहीं होता कि कोई कंपनी की बैलेंस शीट उठाए और उसको एनालाइज करें।
तो मैं ये आप सब व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि जो भी लोग हैं जो नॉर्मली बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स फील्ड से या कोई भी फील्ड से हैं, और आप अपनी फील्ड का जो भी नॉलेज आपको रहता है, आप उसको उठाइए, उसका कोई प्रोजेक्ट बनाइए, उसका कुछ भी आप एनालिसिस कर डालिए। सो मोहित, आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप कहाँ से थी, कितने महीने की थी, और वो आपने ऑफर लाइक इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया, क्या प्रोफाइल था, थोड़ा अगर आप इसके बारे में बताएं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी। तो बेसिकली मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो प्रो कैपिटा से थी, जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। लाइक एक रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च करती है जो। उससे मेरी हैज अ इक्विटी रिसर्च इंटर्न के लिए एक इंटर्नशिप थी जो बेसिकली 4 मंथ की थी। लाइक वहाँ पे पहले तो इंटरव्यू प्रोसेस होता है। लाइक बेसिकली हमसे इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। लाइक आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई हमारी, या टेक्निकल स्किल्स लाइक आपको एक्सेल आता है। आज जो अगर हम इक्विटी रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो बेसिकली अगर उसमें हमें मॉडल्स बनाने होते हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके लिए एक्सेल नीड है, यानी हमें एक्सेल आनी चाहिए करेक्ट। लाइक। अग्रीड मोहित, आई कांट एग्री विद यू मोर, और आप सच में हमारे पॉडकास्ट के कंजिक्यूटिवली 10th स्पीकर हो जो कह रहा है एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सेल सबको आना चाहिए। सब, एवरीबडी जो एक गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, जो इंटर्नशिप कह रहा है, सबने कहा है कि एक्सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मोहित, मुझे फिर भी ये पूछना है आपसे कि आपकी जो इंटरव्यू था उसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक अगर जो व्यूअर्स हमारे को प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे इंटर्नशिप के लिए, तो अगर आप ऐसे कुछ दो चार क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हो जो आप गाइड कर सको हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है। लाइक अगर हम रिज्यूम में कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो हमें उससे वेल नोन होना चाहिए हमने लिखा क्या है। लाइक ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी उसमें अपना एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, कुछ भी अपनी स्किल्स डाल रहे हैं। हमने जो भी डाला है हमें पता होना चाहिए कि हमने लिखा क्या है उसमें, मतलब। लाइक अगर हमने कोई टेक्निकल स्किल्स लिखी है, लाइक अगर हमने कोई एक्सेल लिखी है, या कोई भी अगर कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर के बारे में हमने लिखा है जो हम जानते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए। लाइक हम्म। अगर आजकल तो इंटरव्यू देने से पहले हम अगर हम चैट जीपीटी या फिर गूगल भी करते हैं ना, तो भी हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं जॉब राइट, हाँ। डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। मैं जैसे कोई एक्टिविटी रिसर्च पे अगर मैं कुछ देने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाके क्वेश्चन लिख दूंगा, तो क्वेश्चन उससे करेक्ट। रिलेटेड जो भी तो वो मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं अपना 60 to 70% तो प्रिपेयर हो ही रहा हूँ ना। तो अगर एंड बेसिकली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, या आपने कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। आजकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है लाइक। एंड पूछा जाए कि आपकी स्किल्स और क्या है, लाइक आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। कई बार क्वेश्चंस वहां से भी पुट हो सकते हैं हमारे पास। तो मोहित, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल कि आपकी जो ये लंदन वाली इंटर्नशिप है बहुत फैंसी लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप इसके बारे में बता पाए कि कौन सी कंपनी है, आपकी डे टू डे लाइफ क्या रहती है, एंड फिर विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके। तो बेसिकली मेरी जो लंदन वाली इंटर्नशिप है वो है मार्क स्काउट्स में, जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड उसमें मेरा रोल रहता है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो अगर बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे ये इंटर्नशिप कैसे क्रैक हुई, तो मैंने प्रीवियस आपको बताया कि मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग की रिपोर्ट बनाई थी। एंड वो रिपोर्ट बना के मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट की, एंड उस रिपोर्ट से मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल काफी बूस्ट हुई। लाइक कि मुझे काफी कनेक्शंस की रिक्वेस्ट आने लगी, एंड काफी मुझे मैसेजेस आने लगे इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग कि आपने रिपोर्ट कैसे बनाई, हमारी भी हेल्प कर दो बनाने के लिए। लाइक जो भी इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, मुझे कई तरह से रिकमेंडेशन भी आने लगी कि ये इंटर्नशिप है आप इसको ज्वाइन कर लो। या मेरे पास काफी जो है वो जॉब साइट, जो लिंक्डइन में जो जॉब का सेक्शन होता है ना, वहाँ पे नोटिफिकेशन राइट। आते हैं। वहाँ पे खुद ही वो सजेस्ट करने लगा मुझे कि यहाँ पे अप्लाई कर दो इक्विटी के लिए, वहाँ पे कर दो। तो बेसिकली ऐसे मुझे सडनली एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मैंने सडनली अप्लाई किया, जस्ट लाइक मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने जस्ट ऐसे अप्लाई किया। एंड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक मीटिंग मुझे मेरे साथ शेड्यूल की। उस मीटिंग में सबसे पहले मेरे से इंटरव्यू लिया गया, एंड देन इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली क्वेश्चंस पूछे
लाइक मैंने जो प्रीवियस इंटर्नशिप की है, उस प्रीवियस हम्म, इंटर्नशिप में मैंने क्या सीखा, 4 महीने में मैंने क्या क्या इनिशिएटिव क्रैक किया है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या असाइनमेंट्स बनाए उन्होंने पूछा। बेसिकली जो भी टर्म्स होती है ईक्विटी के अंदर, उन्होंने वो टर्म्स वगैरह मुझसे पूछी। एंड देन उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे विजिट किया, एंड I want to say that they really impressed from my LinkedIn profile. Like उन्हें LinkedIn profile मेरी काफी पसंद आई, लाइक जिस हिसाब से मैंने बनाई हुई है। एंड उन्होंने मेरी असाइनमेंट चेक की, रिपोर्ट चेक की, एंड काफी इंप्रेसिव लगा उन्हें। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक शॉर्ट असाइनमेंट दी 2 से 3 डेज के लिए, कि आप जो है किसी भी स्टॉक पे अपनी रिसर्च करिए good. एंड मुझे सेंड कीजिए। देन आई हैव प्रिपेयर्ड report in 2 to 3 days, and then I send it to, तो and मोहित, उसके आपने बाद फिर कौन सी कंपनी की रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी इन 2 से 3 दिनों में? मेरी कंपनी थी टाटा मोटर्स, जिससे मैंने रिसर्च नहीं। किया था। अच्छा, तो आपने एंड बिल्कुल उसका एक उसके बाद फोरकास्ट वगैरह बनाया होगा कि आपके ये हिसाब से क्या करना चाहिए उसमें, तो वो आपने क्या एक मेरे हिसाब फोरकास्ट। से हमें होना चाहिए या सेल होना चाहिए, मैंने अपनी रिकमेंडेशन उन्हें बताई। देन उसके बाद मैंने अपनी जो रिपोर्ट थी उन्हें भेज दी, एंड उसके बाद एक दोबारा शॉर्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ उनकी साइड पे, जहाँ पे जो मैंने असाइनमेंट बनाई थी उस असाइनमेंट से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन किए गए। लाइक गुड। उसके बाद लाइक इंटरव्यू क्रैक हो गया था, एंड फाइनली इंटर्नशिप मिल गई। एंड अगर अपनी डे नाइस। टू डे लाइफ में बात करूँ तो 9 to 5 तो मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना होता है, एमबीए स्टूडेंट हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो वही अच्छा। चलता है। फिर उसके बाद एंड मोहित 5 बजे के बाद आप अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं? यस मैम, इट इज बेसिकली रिमोट इंटर्नशिप है, तो लाइक ये लंदन बेस्ड है, तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लाइक क्योंकि यहाँ से 5 to 6 आवर्स का डिफरेंस चलता है वहाँ करेक्ट। पे। तो तो अगर यहाँ लाइक 5 बजे का तो वहाँ 11:30 बज रहे होंगे, तो मतलब आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो आप 5 बजे के फ्लेक्सिबिलिटी बाद मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं? मैम सो बेसिकली मेरी जो मीटिंग्स होती है वो नाइट में होती है, लाइक कभी 10 PM पे, कभी 11 PM पे, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि घर यूनिवर्सिटी से आके अपना बेसिक जो भी काम होता है वो कर लिया, उसके बाद इंटर्नशिप कर ली। इंटर्नशिप में जो भी हमें असाइनमेंट्स असाइन होते हैं, लाइक इसमें भी हमें, लाइक इसमें हमें रिसर्च करनी होती है। लेकिन इसमें मुझे एक्सपीरियंस ये मिल रहा है कि इसमें रिसर्च फॉरेन स्टॉक्स पे हो रही है, लाइक इंडियन मार्केट से मुझे फॉरेन मार्केट सीखने का मौका मिल रहा है इसमें। राइट, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मतलब प्रो कैपिटल में आपने इंडियन मार्केट रिसर्च करे, आप बाहर के मार्केट आप रिसर्च कर रहे हो, तो मतलब आपको भी एक कोरिलेशन अगर है तो वो समझ में आएगा कि क्या दोनों के लिंक्स रहते हैं, हाउ डज बोथ द मार्केट वर्क्स। तो मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये मोहित आपकी। मोहित, मैं एक नॉट फॉर योर इंटर्नशिप, मतलब मैं एक रफली पूछना चाह रही हूँ, रफली मैं एक अनुमान चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ये इक्विटी इंटर्नशिप लाइक इक्विटी एनालिसिस में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज रफली उन्हें कितनी स्टाइपेंड मिल सकती है? मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या लगता है आपको कि आपका एक्सपीरियंस रहा और आपके और फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे जो ऐसी इंटर्नशिप कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि रफली कितना स्टाइपेंड है जो मिलता है इन इंटर्नशिप्स में? लाइक बेसिकली स्टाइपेंड की अगर बात करें तो बेसिकली मेरी जो इंटर्नशिप है वो एक अनपेड ही है, लाइक तो मैं ये नहीं देख रहा कि ये अनपेड है या पेड है, क्योंकि अगर मुझे सीखने के लिए कुछ मिल रहा है ना तो ऑफ वो सबसे कोर्स। बड़ी बात है। एंड आई ये थिंक तो मोहित एक उसमें लंदन बेस्ड सबसे बड़ी कंपनी है। चीज आपने बोली कि अगर सीखने की आपको ललक है तो मतलब ये सबसे बड़ी बात है। और मतलब हमारे व्यूअर्स को भी ये मैसेज है, काफी पेड इंटर्नशिप्स भी रहती हैं, जैसे उसमें भी 30K to 50K वगैरह ऐसे पेमेंट्स रहते हैं जितना मैंने रिसर्च करा है। बट जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी, पेड अनपेड मत देखिए, पैसे कमाने की तो पूरी उम्र पड़ी हुई है, तो अभी जहां है जैसे वैसे सीख लो और वैसे ग्रैब कर लो। तो आई थिंक लाइक मोहित अगर हम आपका भी एक मार्केट, मैसेज होगा। यस मैम, लाइक अगर हम मार्केट में भी जाए ना इक्विटी रिसर्च के कोर्सेज के लिए, तो वो भी इतने के होते हैं 40 to 50K। एंड ये तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है, लाइक 4 to 3 मंथ। राइट। तो मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि पैसे के पीछे मत जाओ, एक्सपीरियंस के पीछे जाओ एक बार। पैसा अपने आप पीछे आएगा। अच्छा। नहीं मोहित, बहुत अच्छा लगा मोहित आपसे बात करके। मोहित, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे।
और ये मैं भी कुछ दिन पहले एक इवेंट में भी गई थी, वहां ये काफी सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि मैम अगर हम टियर 3 सिटी से हैं, जैसे हम छोटे से शहर से हैं, हमें बड़ा डर लगता है, एक विश्वास नहीं रहता है अपने ऊपर, तो उन बच्चों के लिए आपके पास एक क्या मैसेज है जो आप देना चाहोगे, कि अगर आप कुछ उनको मोटिवेशनल ऐसा देना चाहोगे स्टेटमेंट, तो वो क्या रहेगा? उनके लिए यही है कि मैं भी कोई आईएम से नहीं हूँ, लाइक कोई आईआईएम से नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक नॉर्मल कॉलेज से ही एमबीए कर रहा हूँ लाइक। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना चाहिए सबसे पहले। जो भी हमारी एबिलिटी है उसको शोकेस करना आना चाहिए हमें। लाइक यही कहूंगा कि आपको जो भी आता है ना, लाइक आप जितने भी अच्छे हैं उसे अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करेक्ट। कीजिए। जो भी आप बना रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उन्हें शोकेस कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन पे एचआर हैं। लाइक लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के एचआर हैं, मैनेजर्स हैं, वो हमें देख रहे हैं, लाइक हम कर रहे हैं। लाइक मेरी रिपोर्ट भी किसी ने तो देखी है ना, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि अपनी एबिलिटी पे कभी भी शक मत करो, एंड जितना हो सकता है अपने आप को बूस्ट करने का ट्राई करो। नहीं, अग्रीड मोहित, और ये बहुत ही अच्छी टिप है कि आप जितना भी है, काफी सारे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप कोई भी शहर के हो, कहीं के भी हो, कोई गांव के भी हो, अपना आइडिया आप अपनी लैंग्वेज में पुट इन करो। अब तो इतने सारे मेथड्स भी हैं मोहित, हमारे पास चैट जीपीटी, आप थोड़ा सा उससे देख सकते हो, ग्रामरली है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। स्पेल चेक कर सकते हो, आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, और फिर अपने आइडिया को आप पोस्ट करो। मतलब अपनी जो नॉलेज है, जब तक आप उसको शोकेस नहीं करोगे, तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर वो नॉलेज है? तो अपना टैलेंट है वो दिखाओ, और ऐसे ही आप लोग, कोई भी पर्सन ऐसे ही ग्रो कर सकता है। बट मोहित, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच मोहित फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। तो इट वाज रियली नाइस थैंक यू टॉकिंग सो मच। टू यू। थैंक यू ठीक है सो मच। एवरीवन, अब तो सबको पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो स्टिल अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एट सीए प्राची उपाध्याय। वी आर साइनिंग ऑफ टुडे।